आवाज आ रही है वो अब ऐसे बयान आ रहे हैं कि इस मामले में राजनीति ज्यादा है और बाकी कुछ कम लग रहा है। सोनिया जी। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक बात अलका जी से पूछना चाहती हूँ। आप खुद एक महिला हैं और आप ये बातें कर कैसे सोनिया जी और अलका जी को स्क्रीन पर रखिए बस। जी, पहली बात तो हम इस तरीके की बात ही नहीं कर सकते कि किस तरीके से कोई लड़की, उन्हें क्या जरूरत है। इतने बड़े प्लेयर्स हैं जो देश का नाम रोशन करके आए हैं। कोई हमारे लिए कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आया है, कोई हमारे लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। हमारे देश के इतने सम्मानित प्लेयर्स हैं, इतनी सम्मानित आइडेंटिटीज हैं जो हमारे लिए इक्वल टू, जितना जैसा कि करण जी ने बताया कि एक सेना के जवान के जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हमारे लिए लड़ते हैं। वो लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। और रही बात झूठ की और सच की पुष्टि करने के लिए, आप कह रही है कि कोई कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए या ये इस तरीके से किसी, उनको क्या चाहिए? उनके तो सबके करियर हैं, उनको क्या चाहिए? ऑलरेडी है। और इतना ही करण साहब कुछ देने वाले होते थे तो मोलेस्ट नहीं करते थे और उन लोगों के पास बकायदा सबूत हैं। आप कह रहे हैं सब लोग कंप्लेंट रजिस्टर करने की बात कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को हरियाणा की बताना चाहती हूँ। हरियाणा में अभी रिसेंटली पिछले दिनों हमने एक चीज देखी। खेल मंत्री हमारे हरियाणा के, उन्होंने उनके लड़ी ने आके सारी चीजें बताई और उसने बताया वो किस तरीके से सीएम खट्टर के, डीजीपी के, सबके ऑफिसों के धक्के खा के आखिरी में उसने मजबूर होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज आपको मालूम है उस लड़की का क्या बयान आया है? उस लड़की ने क्या बोला है? उस लड़की ने बोला है पुलिस उसे तंग करती है, 8-8, 10-10 घंटा उसे अपने ऑफिस में बिठा के रखती है बिना किसी रीजन के। उसको अब उसी के डिपार्टमेंट की लेडी ऑफिसर्स ये कहती है कि तू लायक थी, तेरे साथ रेप होना चाहिए था, ये मिल रहा है, ये हो रहा है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ सोनिया जी आप कह रही हैं, आप उन कंप्लेंट्स की बात कर रही हैं। अलका जी को अगर आवाज आ रही है, अलका जी, मैं आप दोनों खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी बात करना चाहती हूँ। एक है सोनिया जी जो कह रही हैं कि इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, उन पर एक्ट नहीं किया गया। अलका जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप इस पूरे मामले में फेडरेशन के अध्यक्ष को डिफेंड कर रही हैं, ये मैं सही मानूं? सही कह रही हूं मैं एक बात कहना चाहती हूँ मैडम इस बात पे। एक मिनट, इनको एक महिला होने के नाते से सोचना चाहिए। एक व्यक्तिगत, एक इंसान, एक लेडी। गीता जी को लीजिए स्क्रीन पे, अलका जी की जगह। जी कंप्लीट करिए मैम। सोनिया जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाहती हूं। जिस तरह से सोनिया जी कह रही हैं कि कई ऐसी कंप्लेंट्स आई गीता जी, अब एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति का नाम बार बार उछल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह, ये अध्यक्ष हैं, इनको हटाना। मैं तो सिर्फ एक चीज पूछ रही हूं कि अगर किसी व्यक्ति या फेडरेशन पर इतने इल्जाम लग रहे हैं तो उनको हटाना क्या इतना मुश्किल है? जब तक जांच हो या फिर जांच की बात भी ना हो सकती है। अगर कोई नहीं, देखिए जांच करना तो आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देखें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 है, 2013 का है, जिसके अंतर्गत हर संगठन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, चाहे शिक्षा संस्थान हो चाहे ऑफिस हो, सब जगह इसका प्रावधान है। अगर आप देखें तो जो कुश्ती संघ है उसमें भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है और साक्षी मलिक जो है उस सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की वो सदस्य हैं, वो उसकी मेंबर है। तो कोई भी अगर आपको कंप्लेंट करनी है, कोई भी अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है, उसके लिए आपके पास एक कमेटी है जहां जाकर अब आप अपनी बात को दे सकते हैं और लिखित में दे सकते हैं। और उस पर अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो आप, बहुत से ऐसे प्रावधान है, आप राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर अपनी शिकायत दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई उसके ऊपर होती है।